रेत के वाहनों को, इसको लेके जो चंबल सैंक्चुरी का जो जितने भी जगह है उन जगहों में परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दिया है कि ये सभी वाहन अगर बिना नंबर के और बिना रजिस्ट्रेशन के रहते हैं तो इनको जब्त किया जाए। अभी तक यहाँ पर भिंड में हमने जो व्यवस्था बनाई थी तो आज दिनांक तक 12 गाड़ी जब्त हुए हैं चंबल के अभ्यारण्य के जो संबंध है, क्योंकि यहाँ सिंध भी है और चंबल भी है, तो चंबल के संबंधित ही हम लोग कर रहे कार्रवाई। तो इसमें 4 कई की वाहन डंपर जब्त हुए हैं और 8 कई के ट्रैक्टर अभी जब्त हुए हैं। अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अभी कलेक्टर साहब से, कलेक्टर भिंड और कलेक्टर एसपी भिंड से भी अभी चर्चा किया है। जो माइनिंग विभाग भी था साथ में और फॉरेस्ट विभाग भी था, संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक दूसरे का कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट करेंगे ताकि इस पर अच्छी कार्रवाई, जैसे माननीय न्यायालय जो निर्देश दिया उसका पालन किया। यहाँ सर जैसे सिंध का रेत भी है, चंबल का रेत जो जांच करना है चंबल का, तो सर इनमें सर चेक कैसे कर पाते हैं कि चंबल का है सिंध का है? सिंध का रेत में और चंबल का रेत में एक बेसिक डिफरेंस, सिंध का रेत थोड़ा मोटा रहता है। हाँ। और उसको केवल जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। और जो चंबल का रेत रहता है जनरली प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो, तो वो बेसिक डिफरेंस वो मोटापा से पता चल जाता है। और चंबल का जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो आटेर का क्षेत्र है, जो पूर्व का क्षेत्र है और सराउंडिंग क्षेत्र है, तो वहाँ पर है। और अगर वहाँ से कोई गाड़ी निकल रही है तो हम लोग अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स भी रखाए हैं और पुलिस अधीक्षक भिंड ने भी हमको फोर्स उपलब्ध कराया है, तो उसके माध्यम से हम लोग इनको जब्त कर रहे हैं। सर इनमें जीपीएस लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन सर ट्रैक्टर सर रजिस्टर्ड ही नहीं है सर कॉमर्शियल में, तो नहीं, तो इसीलिए जब्ती की कार्रवाई हो रही है। हाँ। और जो ऐसे ट्रैक्टर्स है जो किसान के रहते हैं, हाँ, या दूसरे चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गाँव वाले कई लोग उसको लेके जाते हैं, तो उसमें हम लोग जीपीएस लगा रहे हैं। अच्छा। तो प्रयास कर रहे हैं पूरे इस क्षेत्र में, लगभग भिंड, ग्वालियर और मुरैना और श्योपुर अगर देखा जाए तो NIC का पोर्टल में 35,000 के आसपास रजिस्टर्ड ट्रैक्टर है। और इसमें हम लोग पहला चरण में इसी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो ये चंबल सैंक्चुरी से संबंधित है। फिर बाद में लगातार कार्रवाई चलते रहेगी। और जिनके पास ट्रैक्टर है मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर में नंबर नहीं होने से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय भी नहीं मिलता है, क्योंकि ना इंश्योरेंस का उसमें पैसा मिलता है और ना ही उसमें कोई केस की तरह आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो अभी उसके लिए भी हमने बोला, जहाँ पर जैसे वाहन है, RTO से मैंने यही बोला था, जिन वाहनों में अगर वाहन स्पष्ट नहीं है या कई बार नंबर दिखता नहीं, आधा निपट जाता है, ऐसे के लिए भी एक पेंटर को लगा के ताकि रेडियम टाइप का पेंटर से करवाएं, ताकि रात में भी अगर चले तो उसमें फोकस में दिख जाए। तो अभी सर जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं तो इनको कैसे रात साथ करेंगे? हाँ, रात साथ करेंगे हम, यहाँ लोकल न्यायालय में भी करेंगे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसको कोर्ट करते हुए उनको देंगे। देखिए सर, क्या भिंड ग्वालियर मार्ग पर बिना परमिट की बसें बहुत चली हैं? नहीं, अब इसके लिए भी अभी चर्चा हुई थी। जहाँ जहाँ बिना परमिट है उसमें एक समस्या ये है, अगर कोई परमिट बिना रहता है तो अभी RTO ने कहा था कि जैसे हम लोग उसको पकड़ते हैं तो वो लोग तत्काल परमिट के लिए बना देते हैं। तो उसके लिए अभी NIC से चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या सुधार करना है, टाइम लिमिट का सुधार करेंगे ताकि ये पूरा रुक सके।